श्रीमद् भागवत गीता, जो कि महाभारत के महायुद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया एक उपदेश है, एक प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने और उन्हें समझने का एक मार्ग प्रदान करता है। यहाँ कुछ हिंदी में भागवत गीता के मोटिवेशनल विचार दिए गए हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म में ही अधिकारी है, फलों में कभी नहीं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। ओ अर्जुन, कर्म में स्थित रहकर कर्तव्य कर्मों को कर, फलों के आसक्त न होने वाले हो जा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा है। हे कुंती पुत्र, इस संसार में जो सुख दुःख मिलते हैं वे सिर्फ मात्र स्पर्शों के द्वारा होते हैं। दूरध्वं गतव्यं जितेंद्रियं जितेंद्रियं, तुझे जो काम करना है वह करके इंद्रियों का निग्रह कर ऊपर की ओर बढ़ जा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उदय होता है तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। योगः कर्मसु कौशलं, कर्म में योग है, योग में कर्म का कौशल है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हे पार्थ, जब यह व्यक्ति सभी कामनाओं को मन से त्याग देता है और अपने आप से ही संतुष्ट हो जाता है तब वह स्थिरचित्त समझा जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्मफल में कभी नहीं। कर्मफल के लिए तू कारण न बन और कर्म में आसक्ति न कर। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्ये, आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। व्यक्ति को अपनी माँ को उद्धार करना चाहिए, अपने आप को गिराने नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा ही उसका मित्र होता है और आत्मा ही उसका शत्रु होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। तू कर्म में ही अधिकारी है, फलों में कभी नहीं। अर्जुन, कर्म में स्थित रहकर कर्तव्य कर्मों को कर, फलों के आसक्त न होने वाले हो जा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्जुन, कर्म में स्थित रहकर कर्तव्य कर्मों को कर, फलों के आसक्त न होने वाले हो जा। सिद्धि और असिद्धि में समान बनकर समत्व को योग कहा जाता है। यदि हैंश्चेत त्वम अन्यथा श्रेयः अन्यथा अपि चेत्सि, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अगर तू इस युद्ध में मार्ग से हट जाता है तो तेरे लिए श्रेयस्कर होने के बाद भी मन में दूसरे विचार आते हैं। तो हे कुंती पुत्र अर्जुन, इसलिए उठ, निश्चय करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मनुष्य अनन्य चिंता करते हुए मुझे ही ध्यान देते हैं, उन नित्याभियुक्त भक्तों की योगक्षेम करता हूँ मैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, न शोक कर। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम्, अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। जिनका मन अव्यक्त और अकार्य कारण द्वारा आसक्त होता है उनका क्लेश अधिक होता है, क्योंकि दुःख शरीर के साधनों द्वारा ही प्राप्त होता है। ये थे कुछ हिंदी में श्रीमद् भागवत गीता के मोटिवेशनल विचार। भागवत गीता मन, शरीर और आत्मा का इस संबंधित विचारों का सुंदर संगम है।
इन विचारों से हमें निर्देश मिलता है कि हमें अपने कर्मों में निष्ठा और आत्मसमर्पण रखना चाहिए। यहाँ हमें कहा गया है कि हमें कर्मफल में आसक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें कठिनाइयों से डरने की जगह उनका सामना करने की साहस और समर्पण की आवश्यकता का संदेश मिलता है। भागवत गीता में हमें अपनी मनोदशा को नियंत्रित करने का उपाय भी बताया गया है। हमें अनन्य भाव से परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को उसी में लगाना चाहिए। यह भागवत गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य अनन्य चिंता करते हुए परमात्मा का ध्यान करता है, उसे दिव्य आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भागवत गीता में हमें अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों से निपटने की सलाह भी मिलती है। हमें अपने इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए और अपने आत्मा को अपने मन के शत्रु के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमें अपने मन की विकारों से मुक्त होने के लिए आत्मविश्वास और आत्मसंयम विकसित करने की सलाह दी गई है। यहाँ हमें समता और समदृष्टि का महत्व समझाया गया है। हमें सफलता और असफलता में समान रहने की कला को सीखनी चाहिए और हमेशा चित्त को स्थिर और निर्मल रखने का प्रयास करना चाहिए। भागवत गीता में मनुष्य को अपने कर्मों के फल पर ध्यान देने की सलाह नहीं दी गई है। हमें सिर्फ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और कर्मफल के लिए अत्याचार करने या आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने कर्मों को समर्पित करने की भावना और ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की प्रेरणा मिलती है। भागवत गीता में एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें स्वयं को अपने आत्मा के बंधु और शत्रु के रूप में देखना चाहिए। अपनी मनोदशा को संयमित करने और अपने आत्मा के साथ संयोग करने के माध्यम से हम आत्मा के आनंद और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भागवत गीता में श्री न भगवान का कहना है कि हमें अपने स्वयं के द्वारा अपनी उन्नति करनी चाहिए, स्वयं को नीचा नहीं देखना चाहिए। हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के माध्यम से अपनी ब्रह्म विद्या को प्रकट करनी चाहिए। भागवत गीता में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ योग को एक मार्ग और उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो हमें मन की स्थिरता, आत्मसंयम और दिव्य अनुभव को प्राप्त करने में मदद करता है। योग के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने आत्मा के साथ एकता महसूस कर सकते हैं और अपने जीवन को संतुष्ट, स्थिर और समृद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता हमें मार्गदर्शन करती है और हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में उच्चतम मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाएं। यह हमें आदर्श मार्ग प्रदान करती है, संकटों और कठिनाइयों के साथ संघर्ष करने की प्रेरणा देती है और समृद्ध, खुशहाल और आदर्श जीवन की प्राप्ति के लिए हमें संयम, निष्ठा और उच्चतम मानवीय गुणों का आदर्श बनाने की सलाह देती है। भागवत गीता मनुष्य के अंतर्गत छिपे हुए आध्यात्मिक सामर्थ्य को जागृत करने की प्रेरणा देती है और हमें आत्मा के निकट आने के लिए निरंतर प्रयास करने का कहती है। भागवत गीता के मोटिवेशनल विचार हमें सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन के संबंध में सच्चाई की दृष्टि से जागृत करते हैं। यह हमें समय का महत्व समझाती है और हमें यह बताती है कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और निर्णय लेने में संयम रखना चाहिए। इसके साथ ही भागवत गीता हमें संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत और सामर्थ्य प्रदान करती है। यह हमें सामरिक भावना, निपुणता और सहनशीलता का संकेत देती है। हमें अपने जीवन की अग्रसरता और सक्रियता को बढ़ावा देती है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। भागवत गीता में गीता ज्ञान का महत्व बताया गया है।
गीता ज्ञान हमें आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें निष्ठा, भक्ति, समर्पण और साधना की आवश्यकता होती है। गीता ज्ञान हमें आत्मा की अनन्य भावना और परमात्मा के साथ योग्य संयोग की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। भागवत गीता में विभिन्न योग मार्गों का वर्णन भी किया गया है। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग इनमें से कुछ प्रमुख मार्ग हैं। हर मार्ग का अपना महत्व है और यह अपने आप में एक पूर्णता की ओर ले जाता है। यह हमें योग की महत्वपूर्ण भूमिका और उसके माध्यम से आध्यात्मिक एवं मानविक विकास की ओर अग्रसर करता है। भागवत गीता में मनुष्य के अंदर संग्रहित दुष्प्रवृत्तियों और अवगुणों का भी उद्घाटन किया गया है। हमें अपनी कामनाओं, क्रोध, लोभ, अहंकार और अज्ञान के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इन प्रवृत्तियों से मुक्त होने के लिए हमें आत्मविजय, ब्रह्मचर्य और स्वाध्याय की अभ्यास रखना चाहिए। इसके अलावा गीता में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा और गुरु की आवश्यकता भी बताई गई है। गीता में यह बताया गया है कि आत्मसमर्पण और प्रभु की आज्ञा का पालन करना हमें शांति, सुख और आत्मिक आनंद की प्राप्ति करवाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता सार हमें मार्गदर्शन करता है और हमें आध्यात्मिक एवं मानविक उन्नति के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सत्य, नैतिकता और सामर्थ्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह हमारे जीवन में स्वाध्याय, संयम, ध्यान और सेवा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्थापित करता है। इससे हम अपने अंतर्मन को संयमित करके एक उच्च जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको यह ध्यान देने के लिए धन्यवाद कि आपने श्रीमद् भागवत गीता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सारग्रहण किया है। यह आपको मनोवैज्ञानिक, भावना, ज्ञान और कर्म के संबंध में एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करने के साथ ही आपको आत्मविकास और स्वयं के उन्नति के लिए प्रेरित करता है। श्रीमद् भागवत गीता के गुणों और सिद्धांतों का अध्ययन करना हमें समग्र विकास, समरसता और सुखी जीवन की ओर ले जाता है। भागवत गीता के सार को अपने जीवन में अमल में लेने से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, स्वयं को स्थिर और समृद्ध बना सकते हैं, अपने कर्मों में सकुशलता प्राप्त कर सकते हैं और संघर्षों और चुनौतियों के सामर्थ्य से परिपूर्ण बन सकते हैं। इसके अलावा यह हमें अपने अस्तित्व के साथ गहरा संयोग करने, सच्ची संतुष्टि का अनुभव करने और साधारण जीवन को अद्वितीय और महत्वपूर्ण बनाने की कला सिखाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही मिलता है अगला वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।